तो हम लोग पुअर प्रीस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है 501 से, दैट इज गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू फॉर इफ अ प्रीस्ट बिफोर ऑन हुम वी ट्रस्ट नो वंडर इज अ ल्यूड मैन टू रस्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पुअर प्रीस्ट थे वो बोलते हैं कि अगर हम लोग में ही अच्छाई नहीं रहेगा, और यहाँ एग्जाम्पल से बोलते हैं कि अगर सोने में ही जंग लगने लगेगा तो आयरन का फिर क्या होगा। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग जो प्रिस्ट हैं अगर अपना काम छोड़ करके हम लोग पैसा और लालच में पड़ जाएंगे तो बाकी लोग को सही ज्ञान देने का काम कौन करेगा। एंड shame it is if a priest take keep a certain shepherd and a clean sheep. Well, ought a priest an example for to give by his cleanliness how that his sheep should live. अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रिस्ट है वो सिर्फ देखते रहेगा कि जो जैसे जैसे जी रहा है, जैसे मन वैसे वो कर रहा है, किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा रहा है, और वो खुद ही जब इतना गंदा है तो फिर आगे का जो उससे सीखेगा तो वो क्या सीख पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक अच्छा प्रीस्ट है उसको ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपना खुद का लाइफ से कि जो भी उसको देखे तो अच्छा अच्छा चीज़ सीखे उससे। He said Nat his benefits to hire and let his seat कॉम्बर्ड इन द मायर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो अपना काम के लिए किसी और को ना ढूंढे और वो अपना काम छोड़ करके कुछ और ना करने चल जाए। उसका जो काम है वही करे, जो प्रीस्ट का काम है वही करे, और बाकी लोग जो ये दुनिया का जो क्या बहुत सारा जो निगेटिव क्वालिटीज़ है उस चीज़ में अगर फंस रहे तो उस चीज़ में फंसने से अच्छा उसको निकालना है। ऐसे नहीं कि फंसा है तो उसको छोड़ करके वो भी प्रीस्ट भी भाग जाए। एंड रैन टू लंदन एंड टू सेंट पॉल्स टू सेकेंड हिम अ चांटियर फॉर सोल्स। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रीस्ट है उनको अपना लोगों का मदद करना चाहिए, ना कि बेटर पोजीशन के लिए लंदन के एक अच्छे से चर्च में जाकर के प्रीस्ट बन जाए, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे उनके काम के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा वहाँ नहीं चल जाना चाहिए। और विद अ ब्रदर टू बी विथ हर्ट, सेम चीज़ यहाँ पे भी यही है। बेड ड्वेल्ड एट होम एंड केप्ट विद हिज फोल्ड सो दैट द वोल्फ ने मैट इट नैट मिसिकरीन ही वॉज अ सेफर्ड एंड नॉट अ मर्सिंग ब्रेन। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रिस्ट है उसको अपने यहाँ पे ही रह के अपने लोगों का देखभाल करना, उन लोग का अच्छा रास्ता दिखाने का काम है, ना कि कहीं जा करके पैसा कमाने का काम है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वो अपना काम अच्छे से करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का, जैसे शिप जो होता है उन लोग को खतरा होता है वो से, वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको खतरा होता है बुरे लोग से, तो उससे बचाने के लिए अपना अच्छा काम करना चाहिए। और यहाँ पे भी बोल रहा है कि वो एक अच्छा प्रिस्ट है, ना कि कोई पैसा कमाने का जरिया है वहाँ पे। एंड दो ही होली वर एंड वर्चुअस he was to sinful men not tempestuous, nay of his speech dangerous ne dying, but in his teaching discreet and benign। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो जो प्रिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक टाइप का इंसान था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत काम करता था उसको एकदम बहुत ही गलत तरीके से सिखाता था। उनका सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छे वे में वो सिखाते थे, कभी भी वो डांट करके या फिर गलत वर्ड यूज़ करके नहीं सिखाते थे। तो हमेशा वाइज एक इंसान का जो इंसान को मतलब एक अच्छा इंसान का पहचान जो होता है ना, वो सारा क्वालिटीज़ उन पे था, और वो हमेशा अच्छा काम से ही जाने जाते थे लोग के बीच में। टू ज्वाइन फोक टू हेवन बाई फेनेस बाई गुड एग्जाम्पल दिस वर्स हिज बाई साइनिंग्स। इसका मतलब ये है कि किसी को भी जिसे बोला जाता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हम मुक्ति पाएंगे, सारा वाला जो चीज़ होता है, तो बोलते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से और अच्छाई से वो चीज़ लोगों को सिखाएंगे कि कैसे जिया जाता है और कैसे कुछ भी काम किया जाता है। बट इट वर एनी पर्सन ऑब्स्टिनेट whatsoever of high or low estate, him would he snip and sharply for the nuns। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कभी कभी कोई लोग होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो उनको वो उन्हीं के तरीके में सिखाते थे, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, कोई भी स्टेटस का इंसान हो। अगर जो गलत है और वो जिद्दी है, नहीं सुधर रहा है, तो उसके लिए फिर वो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते थे। A better priest take sure that no one is a better after no crop and reverence। और ये बोल रहे कि इनसे अच्छा कोई प्रिस्ट देखा ही नहीं है, पोएट बोलते हैं कि इनसे अच्छा कोई प्रिस्ट नहीं है। और ये जो काम करते थे भलाई का काम, तो इसलिए नहीं करते थे कि लोग इनका तारीफ करेंगे, कभी भी नहीं। ने मेड हिम अ स्पाइस कॉन्साइन बट क्राइस्ट लॉर्ड्स एंड हिज apostles were he taught but first he followed it himself। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कभी भी अपना काम मतलब ऐसा नहीं था कि अपना काम किसी और से करवाए, उनको जो सही लगता था हमेशा वो करते थे। और
अच्छा मतलब कभी बहाना नहीं बनाते थे अपना काम से दूर जाने के लिए, लोगों के लिए भलाई का काम करते थे। और जो क्राइस्ट का जो टीचिंग्स है, मतलब बाइबल में जो टीचिंग दिया जाता था, वो लोगों को बताते थे, और लोगों को बताने से पहले वो खुद उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते थे, समझते थे, खुद की ज़िंदगी में उसको ढालते थे। विथ हिम देयर वॉज अ प्लॉमैन वॉज हिज ब्रदर दैट हैड लैड ऑफ टोंग फुल मेनी अ फादर। अब यहाँ पे एक उनका भाई है प्लॉमैन, जो जिनका काम है कि दिन भर में बहुत सारा, मतलब काम ऐसा रहता था उनका कि दिन भर में बहुत सारा गाड़ी जिसमें कि मैन्योर खाद वाद ये सब चीज़ जो रहता है उसको इधर से उधर लोड करके ले जाने का काम था। अर्चू सिंह की रहना गुड मैन वॉज ही, मतलब ये भी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था, अच्छा इंसान था। लिविंग इन पीस एंड पार्क ऑफ चैरिटी, और ये भी काफ़ी शांति से रहने वाला इंसान था, ना पैसा का ज़्यादा लोभ था और सिंपल लाइफ जीता था। गॉड लव दी बेस्ट विथ ऑल हिज होल हार्ट एट ऑल टाइम्स दो हिम गेम्ड और स्मार्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी सिचुएशन में, चाहे अच्छा हो या बुरा सिचुएशन हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो भगवान के प्रति उनका आस्था डगमगाता था, तो हमेशा वो एक पेशेंस वाले इंसान थे। And Dan his neighbor right as himself he would thirst and third to die candle। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे वो खुद को पसंद करते थे, वैसे ही अब बाकी लोगों को भी वो पसंद करते थे। और सारा काम जैसा होता है कि ग्रेन थ्रेस करना, या फिर क्या बोलते हैं, खोदना वोदना, बाकी सारा जो भी काम रहता था वो खुद करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो पैसा नहीं दे सकते थे उनको ये काम के लिए वो उनके लिए भी ये काम खुद कर देते थे बिना पैसे का भी। विदाउट एन हायर इफ इट ले इन हिज माइट ही डिस्पेयर ही फुल फेयर एंड वेल बट ऑफ हिज पर्पस इन कैन गेट। अब यहाँ पे ये सेम चीज़ है कि वो पैसे के लिए कभी कभी होता था कि बाकी लोग जो नहीं भी पे कर पा रहा है उनसे जितना हो पाता था उतना वो करते थे। और कहाँ गए यहाँ पे, और जो चर्च में जो ड्यूज, मतलब चर्च में कभी इनका ड्यू नहीं रहता था, हमेशा टाइम पे डोनेशन देते थे। और अपना प्रॉपर्टी का, अपना मतलब घर का और बाकी चीज़ का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। इन एट अबार्ड ही डूड अपॉन अ मेयर, और जब यहाँ पे आए थे यात्रा के लिए, तो एक फीमेल हॉर्स पे बैठ करके आए थे। देर वॉज ऑल्सो रीव एंड मिलर एंड समरा एंड अ पार्टनर ऑल्सो। फिर आगे का इतना और लोग हैं जिनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। Emancipate and myself, there was Nemo, the miller was start called up for the nuns. फुल बैग ही वॉज ब्राउन एंड कपॉन्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सारे लोग भी आए हुए थे यात्रा के लिए। अब इनके बारे में आगे में बताएगा। सबसे पहले मिलर के बारे में बता रहा है कि जो मिलर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान था, और थोड़ा ब्राउन कलर का फेस था उनका। और ब्राउन फेस बोल रहे हैं, ब्राउन फेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये मसल्स के बारे में बोल रहे हैं। ये ब्राउन जो है ये मसल्स है, ये BROWN वाला नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और मतलब हेफ्टी इंसान थे वो। दैट टू वेल फॉर ओवर ऑल दैट ही कैन एंड रेसलिंग ही वुड हैव ऑल वे द रैम। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से देखने में नहीं, कभी भी इनका रेसलिंग या कुश्ती ऐसा वाला लड़ाई होता था तो हमेशा यही जीतते थे। बट शॉर्ट शोल्डर्ड ब्रॉड थिक एंड एड देयर वाज नो डाउट दैट ही नो टाइप ऑफ फेयर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा ये मजबूत टाइप के इंसान थे, ब्रॉड थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं होता था जिसको वो उखाड़ के ना निकाल दे। मतलब दया टाइप के इंसान थे ये, CID वाला दया टाइप का। और ब्रेक इट एट अ रेनिंग विथ हिज हेड हिज बर्ड एज एनी सो और फॉक्स वॉज डेड। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं था कि ना दीवार को, दीवार नहीं मतलब गेट को या डोर को वो तोड़ ना दे, ऐसा टाइप का। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे वो। और उनका जो बियर्ड था वो बिल्कुल, जो दाढ़ी था बहुत रेड था। एंड थर्ड ब्रॉड एज दो इट वर स्प्रेड अपॉन द टॉप राइट ऑफ हिज नोज ही हैड। और इसके इनके जो नाक के एकदम टिप पे एक बड़ा सा मस्सा था जिसमें बाल वाल भी निकल रहा था उसमें से। A word and there on stood a tuft of hairs, वही चीज़ सेम चीज़, red as the bristles of a sawzall। और वो जो क्या बोलते हैं, जो मस्सा टाइप जो चीज़ था वो बहुत ही रेड कलर का था, जैसे एकदम पूरा रेड होता है वैसे तरीके रेड था। नाक के एकदम टिप पे बैठा हुआ था वो। हिज नॉस्ट्रल्स ब्लैक वर एंड वाइड, और जो नाक का जो छेदा है, दोनों छेदा वो ब्लैक था, वाइड नाक था उनका, मतलब थोड़ा वाइड नाक था, और उसकी वजह से नॉस्ट्रल्स वाइड वाइड था। A sword and buckler bear he had by his side, his mouth as great was as a great furnace। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनके साथ साथ ये सारा इक्विपमेंट था। एक स्वॉर्ड था, बकलर था, ब्लैक एंड वाइट, कहाँ क्या नहीं, एक स्वॉर्ड था, एक सिल्ड था, और उनका मुंह भी काफ़ी बड़ा सा था, जैसे फर्नेस होता है उतना बड़ा सा, जिसमें पिज्ज़ा उज्जा बनता है कितना बड़ा सा होता है, वैसे इतना बड़ा सा मुंह था उनका। ही वॉज अ जैंगलर एंड अ कॉलेजर, मतलब वो बहुत लाउड बात करते थे और उनको चोक्स मारना बहुत पसंद था। एंड दैट वॉज मोस्ट ऑफ साइन। एंड फिर यही बोल रहे हैं कि जो भी उनका स्टोरी होता था तो वो स्टोरी
ज़्यादातर क्या बोलते हैं, क्राइम या फिर सीन्स, ये सब के बारे में, मतलब निगेटिव चीज़ों के बारे में उनका स्टोरीज या जोक्स होता था। हाँ, कहाँ गया? वेल कुड ही स्टेलन कॉर्न एंड टोरेंथाइज, और कुछ भी वो चुराते थे और चुरा कर उसको 3 गुना दाम में बेच देते थे। एंड येट ही हैड अ थ्रॉम्ब ऑफ गोल्ड, मतलब इनको बेचने का एक जो कला होता है ना, बहुत अच्छा आता था इनको। अ वाइट कोट एंड ब्लू हुड वॉर्ड ही, a bagpipe will could he blow and so on, and therewithal he brought us out of town। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो आए थे तो कोट पहने हुए थे, वाइट कलर का कोट पहने हुए थे, ब्लू हुडी पहने हुए थे, और इनके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो बजाते थे, और बजाते बजाते ही सबको वो टाउन तक लेकर के आए थे, मतलब वहाँ पे जहाँ पे यात्रा जहाँ से स्टार्ट होता वहाँ पे। अब नेक्स्ट है जेंटल म्युनिसिपल वजर ऑफ अ टेम्पल ऑफ विच अगेचर्स माइट ही टेक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है म्युनिसिपल का क्या काम होता है, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ का सारा सामान खरीदने का जिम्मेदारी म्युनिसिपल का होता है, तो यही है। और ये बोल रहे हैं कि इनका इतना अच्छा ये स्किल था कि कोई भी इंसान को कैसे खरीदना चाहिए वो उनको इनसे सीखना चाहिए। फॉर टू बी वाइज इन बिनिंग ऑफ रिटेल, कुछ भी खरीदना, ये सेम चीज़ है कि इनको बहुत अच्छा आता था। फॉर वेदर दैट ही पेड और बुक और टुक बाई टेल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वो खरीदते थे या वो पैसा दे के खरीदे या उधार खरीदे, इनको इतना अच्छा स्किल आता था कि कभी इनका घाटा नहीं होता था। Algate he waited so in his a cat that he was eyed by fawn and in good stead। अब यहाँ पे बार्गेनिंग इनका इतना अच्छा था कि अपना फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे और सारा सामान भी खरीद लेते थे और कभी भी इनका नुकसान नहीं होता था। नाउ इज नॉट दैट ऑफ गॉड अ फुल फेयर प्रेस दैट स्विच ल्यूड मैन विथ सैल प्रेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये गॉड गिफ्टेड स्किल था इनके पास, ये टैलेंट था इनके पास। ये कोई भी इंसान जो सीखता है वो भी इनसे इस चीज़ में आगे नहीं निकल सकता, जितना अच्छा स्किल इनके पास था खरीदने का। द विजडम ऑफ एन हीप ऑफ लर्न मैन ऑफ मैस्ट्रेस हैडी मोर देन 30 मैन। और ये जो इंस्टीट्यूशन जिसके लिए वो सामान खरीदते थे, तो वहाँ पे कम से कम 30 लोग से ज़्यादा लोग थे जिनके लिए सारा ये चीज़ खरीदते रहते थे। दैट वर ऑफ लॉ एक्सपर्ट एंड क्यूरियस ऑफिस दे वर डिजीन इन दैट हाउस। अब यहाँ पे 1 डज़न से भी ज़्यादा लोग उस वक्त रह रहे थे वहाँ पे, जो कि एक्सपर्ट थे लॉ में, और मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे वो सारे लोग। जो 30 में से जो 1 डज़न से ज़्यादा लोग ही इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बाकी चीज़ होंगे, जो कि वर्दी टू बी इन स्टावर्ड्स ऑफ रेंट एंड लॉन्ड ऑफ एनी लॉ दैट इज इन इंग्लैंड, जिनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था प्रॉपर्टी डीलिंग का पूरे इंग्लैंड में, और कहीं का भी वो प्रॉपर्टी डील बहुत अच्छे करवा सकते थे। वो ऐसे डजन भर के लोग थे उस इंस्टीट्यूशन में। टू मेक हिम लीव बाय हिज प्रॉपर गुड इन ऑर्डर, फिर सेम चीज़ वही है कि किसी के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब इन सब के पास इतना अच्छा इंटेलिजेंस था। ये जो भी पैराग्राफ है इसका एक ही चीज़ मतलब है कि इनके ग्रुप में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें 30 लोग थे और 30 में से 12 लोग ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन जब बात आता था बार्गेनिंग और परचेजिंग स्किल्स का, तो ये बिना पढ़े लिखे भी जो म्युनिसिपल है इन सबसे बहुत अच्छा स्किल इनके पास था। तो यही लास्ट में यहाँ पे बोला गया, इन एनी केस दैट माई फेलो हैव एंड रीड दिस म्युनिसिपल सेटिंग, मतलब कोई भी सिचुएशन में इनसे कोई बेहतर नहीं था ये स्किल में। The reeve was a splendid choric man, his bird was saved as nigh as ever he can। अब यहाँ पे है रीव के बारे में। एक जो रीव है बहुत ही पतला दुबला इंसान है और उसका जो दाढ़ी है बिल्कुल इतना सेव कर दिया है कि इतना, मतलब वो सेव कर चुका है कि दाढ़ी ही नहीं दिखता है। His hair was by his ears full round is on। अब यहाँ पे जो बाल है, बाल के बारे में बता रहा है कि कान तक है, छोटा छोटा बाल है, कान तक पहुँचता है। Top was dogged like a press on, और उनका जो आगे का माथा का बाल है, माथा का बाल भी कट किया हुआ है और बिल्कुल जैसे एक प्रिस्ट होता है उस तरीके से है। फुल लॉन्ग वर हिज लेग्स एंड फुल लीन लाइक अ स्टैफ देयर वाज नो कॉफ सीन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनका जो पैर है बहुत ही इतना पतला, स्टिक जैसा पतला है कि उनका काफ मसल्स बिल्कुल दिख नहीं रहा है। वेल कुड ही कीप अ गन एंड बाइंड देयर वाज नन ऑडिटर कुड ऑन हिम बाइंड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये पतला दुबला है लेकिन इनको इतना इनके पास भी बहुत अच्छा स्किल है स्टोरेज ग्रैंडरीज को मैनेज करना, कि कोई दूसरा ऑडिटर अगर कभी जाए वहाँ पे चेक करने के लिए तो कोई भी गलती नहीं निकाल पाएगा, इतना अच्छा स्किल है इनके पास। विस्ट ही बाय द ड्रॉट एंड बाय द रेन द यील्डिंग ऑफ हिज सीड एंड बाय हिज एंड ऑफ हिज गन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सूखा बारिश का इतना अच्छा नॉलेज है इनको, और कौन से खेत में कितना सीड से कितना ग्रेन पैदा होगा ये भी इनको बहुत अच्छे से पता है। हिज लॉर्डशिप, हिज नीट, हिज डेयरी, हिज सीन, हिज
horse, his tour, and his poultry was wholly in these reefs governings and by his convent. या आफ्टर रखनी अब हाँ बहुत थक गए। अब यहाँ पे सेम चीज़ है कि सारा चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं वो। और हमेशा से जो भी चीज़ें मैनेज करते हैं उसका सारा डिटेल लिख करके रखते थे, प्रेजेंट करते थे और सब कुछ अच्छे से मैनेज करते थे। तो ये 600 लाइन तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में 601 से स्टार्ट करेंगे।